दोस्तों, बिहार की राजनीति में किस तरह की उठापटक चल रही है, एक एक तस्वीर, एक एक खबर अब तक आप तक पहुंच चुकी होगी। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही लालू प्रसाद यादव ने कमान संभाली, दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के तमाम धुरंधर नेताओं के पसीने छूट गए। आला कमान कहेंगे, हाई कमान जो कहेंगे वो बात मानी जाएगी, ये लगातार कही जा रही थी और संकेत दिए जा रहे थे। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव ने एक बहुत बड़ा धमाका बिहार की सियासत में कर दिया है। एक ऐसा धमाका जिसकी वजह से जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ जाए या न जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली एनडीए बिहार के अंदर टूटने जा रही है। इसका एक एक सबूत मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। खबर आ गई है, पता लग गया है तेजस्वी यादव से दूरी बना रहे नीतीश कुमार। जैसी ये खबर निकल कर आई, उसके बाद शाम होते होते तक खबर आई कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, आरजेडी के तमाम विधायक और सांसदों ने एक बड़ी बैठक की। उस बैठक पर सबकी नजर टिकी हुई थी कि आखिर होने क्या वाला है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के एक ऐसे नेता हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। यानी कि जो वो फैसला लेते हैं वो सियासी तूफान लाने के लिए काफी होता है। इस बात को नीतीश कुमार अच्छे से समझते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। जनता दल यूनाइटेड में टूट की खबरें आने लगी। गोपाल मंडल ने ऐलान कर दिया कि अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं, यानी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं, तो जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगी। यानी सब नजरों पर नीतीश कुमार भी नजर बनाए हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर निकलकर सामने आई दोस्तों, वो आई लालू प्रसाद यादव की जो बैठक हुई अपने विधायक और सांसदों के साथ। उसके बाद खबर जो है पढ़ लीजिए। एबीपी न्यूज ने छापा, आरजेडी ने जीतन राम मांझी को दिया बिहार के सीएम पद का ऑफर। क्या कुछ कहा गया, पढ़ लीजिए। बिहार में सत्ता का समीकरण बदलने की आशंकाओं के बीच बड़ी खबर है। सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी आरजेडी ने जीतन राम मांझी को राज्य का सीएम बनाने की पेशकश की है। जीतन राम मांझी हम की नेता है और उनकी पार्टी के पास विधानसभा में 4 विधायक हैं, जबकि आरजेडी के सबसे ज्यादा यानी 79 विधायक हैं। जीतन राम मांझी बिहार के सीएम रह चुके हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें सीएम बनाया था और बाद में हटा दिया था। अब तक वो एनडीए के साथ बैठे हुए थे। हाल ही में उनके बेटे यानी संतोष, जो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था और उसके बाद जीतन राम मांझी एनडीए के साथ चले गए थे। हाल ही में क्यों हुआ था वो भी मैं बता देता हूं। दरअसल नवंबर में सदन के अंदर खड़े होकर नीतीश कुमार ने एक गलत बयानबाजी भी की थी। उसके बाद जब उन्होंने देखा एनडीए के साथ चले गए, उसके बाद जीतन राम मांझी कुछ बोल रहे थे, टोका था और टोकने के बाद उनके बारे में तू तड़ा करके बात की थी नीतीश कुमार ने। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा पक्ष ले रही थी, जीतन राम मांझी से ऐसा नहीं कहना चाहिए, नीतीश कुमार ऐसे हैं, उनमें नैतिकता नहीं है, उनमें तमीज नहीं है, तमाम बातें बीजेपी के नेता कह रहे थे। लेकिन आजकल जनता दल यूनाइटेड काफी पसंद आ रही है, खासकर नीतीश कुमार बीजेपी को बहुत पसंद आ रहे हैं। सत्ता से दूरी भी 2 साल की हो गई ना, इसलिए। खैर, इसके बाद संतोष के सामने एक फैसला रखा गया। मतलब जैसे आरजेडी की बैठक हो रही थी, उसी दौरान एक खबर पहुंचवाई गई थी और खबर में कहा गया था कि संतोष, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उनको हम डिप्टी सीएम बनाने जा रहे हैं। आरजेडी की तरफ से ऑफर था। लेकिन इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव ने बड़ा धमाका कर दिया। उन्होंने कहा कोई सीएम वीएम नहीं बनेगा, तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा हम ऑफर देते हैं, जीतन राम मांझी आओ तो सही, 4 विधायक हैं, चारों लेकर आओ, मुख्यमंत्री बनो। हम 79, 4 आप, कांग्रेस भी है, सीपीएम भी है, एक निर्दलीय विधायक भी है। यानी अब आप कहेंगे कि कैसे हो जाएगा। वहां 45 विधायक जा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के। और यहां अब इस समीकरण को समझने के लिए आपको मैं खबर दिखाता हूं, यह पूरा समीकरण समझिएगा। देखिए, आरजेडी के पास यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के पास 79 विधायक है, एक कम 80 यानी 79 विधायक, 79। कांग्रेस के पहले से 19 विधायक दे रहे हैं समर्थन। सीपीएम यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 16 विधायक। ऐसे में अभी तक एआईएमआईएम सरकार में शामिल नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि एआईएमआईएम लालू प्रसाद यादव के कहने पर, तेजस्वी यादव के कहने पर साथ आने वाली है। एक विधायक का उनका सहयोग। इंडिपेंडेंट जो इस वक्त भी मंत्री हैं, नीतीश की सरकार में मंत्री रहे, महागठबंधन की सरकार में मंत्री हैं, वो भी तेजस्वी यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अगर जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम अपने चारों विधायकों को लेकर आरजेडी के साथ खड़ी हो जाती है तो टोटल होता है 120। बहुमत के लिए चाहिए 122, यानी सिर्फ 2 विधायकों की कमी है। और 2 विधायकों की कमी पूरा करना बहुत मुश्किल नहीं है, कि जनता दल यूनाइटेड के कई विधायक ऐसे हैं जो नीतीश कुमार की हरकतों से परेशान हो चुके हैं। वो अब एक नया रास्ता खोजना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आरजेडी के साथ आना चाहते हैं, वो तो या तो बीजेपी में जाना चाहते हैं पूरी तरीके से, या पूरी तरीके से वो आरजेडी में जाना चाहते हैं। अब वो नीतीश कुमार के साथ नहीं रहना चाहते और इसी को लेकर जनता दल यूनाइटेड में बगावत है।
कुछ विधायक कहते हैं बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, कुछ कहते हैं बीजेपी के साथ जाना चाहिए। अगर मान भी लिया जाए कुछ विधायक, इनमें से तकरीबन 20 से 25 ऐसे विधायक हैं जो जनता दल यूनाइटेड के टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर ये साथ आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने जो दाव नीतीश कुमार के इशारे पर चल दिया है बिहार के अंदर, वो धरा का धरा रहने वाला है, क्योंकि 78 विधायक बीजेपी के हैं और इसमें अगर कुल मिलाकर 45 में से 20 विधायक ही रह जाते हैं तो लगा लीजिए ये कुल मिलाकर बनता है 98, यानी 122 से कोसों दूर है। ऐसे में अपनी फजीयत करा ली है बीजेपी ने। ये एक एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बात सिर्फ ये नहीं कि मैंने जो शुरुआत में आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए टूटने वाली, तो दोहरी मुसीबत है दोस्तों, क्योंकि देखिए एक तरफ तो जनता दल यूनाइटेड के पत्ते खुल गए हैं, बगावत होने जा रही है, लेकिन ये सबसे बड़ा फैसला, सबसे गलत फैसला आज का माना जाएगा खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि उनको लगा महाराष्ट्र में देखिए हमने कर तो लिया आसानी से, वो लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमने कर तो लिया था मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़कर, ऐसे यहां कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। खेल बढ़ गया उल्टा। अब आपको बताता हूं बिहार में एनडीए है क्या। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद एचएम है यानी जीतन राम मांझी की पार्टी उनके साथ है, फिलहाल अभी साथ है, लेकिन माना जा रहा है जल्दी फैसला होने जा रहा है, आज शाम तक हो जाएगा फैसला। तीसरी उनके साथ चिराग पासवान की पार्टी है यानी लोक जनशक्ति पार्टी, जिनके चाचा भतीजे में लड़ाई कर रही, वो पहले से नाराज चल रहे हैं कि उनके चाचा ने जो उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया उसमें बीजेपी का हाथ है। चौथी जो उनके पास पार्टी है वो उपेंद्र कुशवाहा की है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान दिया वो सुन लेना चाहिए। फर्स्ट बिहार झारखंड, उन्होंने छापा है और क्या लिखा है ट्वीट पर, उपेंद्र कुशवाहा ने दे दिया बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार पहले लिख कर दे कि एनडीए के साथ समझौते के बाद नहीं मारेंगे फिर से पलटी। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो, मुख्यमंत्री बने या उप मुख्यमंत्री कुछ ना बने, वो चाहते हैं जैसा चल रहा चलने दें, अब बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जाए और उसके बाद ही सब कुछ हो। ये बीजेपी को आके तरेरनी शुरू कर दी है, यानी बीजेपी को लगा था हमने तो सरकार गिरा दी, हमने तो आरजेडी को घेर लिया, लेकिन खेल पड़ गया उल्टा। उधर नंबर पूरे हो गए उनके, आरजेडी के पास नंबर पूरे हो गए, इधर उनकी अपनी ही पार्टी के जो साथी हैं, एक एक करके एनडीए के साथी हैं, वो साथ छोड़ने के लिए तैयार है। एचएम को तोड़ लिया, दूसरे जो सबसे बड़े हैं उपेंद्र कुशवाहा वो नजर दिखा रहे हैं, चिराग पासवान पहले से ही नाराज चल रहे हैं। अगर कोई सोचता है कि बीजेपी के साथ जाने के लिए खड़े हैं चिराग पासवान, वो मौके का इंतजार कर रहे हैं, बहुत बड़ा मौका उनके हाथ लगने वाला है 24 से 48 घंटे के भीतर। बिहार के अंदर बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं बचेगा, लिखकर ले लीजिएगा, क्योंकि चिराग पासवान ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता, उनके पिता की बनाई हुई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को टूटते हुए देखा था। जो काम महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के इशारे पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया, यही काम बिहार के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी के साथ किया गया, चिराग पासवान के साथ किया गया था। यह काम अपनी आंखों से देखा है कि उनके चाचा और उनके जो भाई हैं, चाचा के लड़के, उन दोनों ने मिलकर किस तरीके से पार्टी को तोड़ा। वो अकेले जिम्मेदार नहीं थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसको हवा दे रहे थे और ये काम करने की कोशिश की गई। चिराग पासवान के तो चाचा को मंत्री तक बना दिया गया, ये ऐसे ही थोड़ी ना हुआ है। चिराग पासवान ये सब चीजें देख रहे हैं और बदला लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, यानी जितने राजनीतिक दल है वो बीजेपी से दूर भागने के लिए तैयार बैठे हैं। ये पूरी तरह से तैयार बैठे हैं, बस 1% की देरी है, यानी अगले 4 से 5-6 घंटे के भीतर आप तक खबर आने वाली है कि तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बड़े बड़े राजनीतिक दल जो बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे थे, उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। नमस्कार।